students, welcome to SST So Simple Tutorial। हम लोगों ने दूसरे वीडियो में देखा कि जब रेगुलर एक्सपेंसेस मीट करने में भी दिक्कत आने लगी तो सरकार टैक्स बढ़ाने के लिए बाध्य हो गई। टैक्स लगाने का एक तरीका था, राजा स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाता और उसमें टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव रखता। द किंग had to call a meeting of the States General where he would put up his proposal for new taxes. स्टेट्स जनरल यदि उस प्रपोजल को मंजूर कर लेता तो टैक्स लगना शुरू हो जाता। स्टेट्स जनरल की मीटिंग कब बुलाई जाए यह राजा का डिसीजन होता था। तो लुई 16 ये बैठक 5 मई 1789 को अपने पैलेस ऑफ वर्साइले में बुलाते हैं। इसमें फर्स्ट और सेकंड स्टेट से 300 और थर्ड स्टेट से 600 रिप्रेजेंटेटिव भेजे जाते हैं। पर ध्यान रहे, आज थर्ड स्टेट को रिप्रेजेंट करने वाले लोग पढ़े लिखे हैं, समृद्ध लोग हैं। अरेंजमेंट इस प्रकार की गई थी कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट एक दूसरे को फेस करते हुए उनको बैठाया गया और थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स को पीछे खड़ा किया गया। मीटिंग राजा के भाषण से शुरू होता है। फर्स्ट और सेकंड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव चाहते थे कि वोटिंग पुराने तरीके से ही हो जिसमें हर स्टेट को एक वोट होता था, वन स्टेट वन वोट। पर थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव की मांग थी कि इस बार वोट बाय हेड होना चाहिए, मतलब वन मेंबर वन वोट, मतलब कि ये हर रिप्रेजेंटेटिव को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। पर राजा इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और इसके विरोध में थर्ड स्टेट के मेंबर असेंबली छोड़कर बाहर चले जाते हैं। यहाँ तक कहानी समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। 20 जून को थर्ड स्टेट के सारे रिप्रेजेंटेटिव वर्साइले के ही इंडोर टेनिस कोर्ट में इकट्ठा होते हैं। वहाँ सबसे पहले उन लोगों ने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित किया। फिर सभी ने ये ओथ ली कि जब तक राजा की शक्ति को कम करने वाला कॉन्स्टिट्यूशन तैयार नहीं हो जाता तब तक ये असेंबली भंग नहीं होगी। They would not disperse till they had drafted a constitution for France that would limit the powers of the monarch. This is what is called tennis court oath. इसी को टेनिस कोर्ट ओथ कहा जाता है। यहाँ पर दो नाम का जिक्र करना जरूरी है, एक मीराबू और दूसरा एबेसिए। इन दोनों ने नेशनल असेंबली को लीड किया था। मीराबू एक नोबल था, तो वह सेकंड स्टेट से, पर थर्ड स्टेट को सपोर्ट कर रहा था। क्यों? क्योंकि वह भी फ्यूडल प्रिविलेजेस वाले सोसाइटी को खत्म करने की जरूरत है ऐसा सोचता था। एबेसिए एक पादरी था, ही वॉज ए प्रीस्ट, इसीलिए था तो फर्स्ट स्टेट से, पर वो भी थर्ड स्टेट का साथ दे रहा था। उसी के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप थर्ड स्टेट वालों ने एक प्रस्ताव पारित कर खुद को नेशनल असेंबली घोषित किया था। He wrote an influential pamphlet named What is Third State? It was basically a political pamphlet written shortly before the revolution. इस पैम्पलेट में बेसिकली वो इस बात पर जोर देता है कि थर्ड स्टेट ही एक्चुअली एक लेजिटिमेट स्टेट है क्योंकि यह पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है और फर्स्ट और सेकंड स्टेट की ज़रूरत ही नहीं है। अब आप टेनिस कोर्ट ओथ की एक पेंटिंग फिगर 5 में देख सकते हैं। पादरी के ड्रेस में एबीसीए को पहचान भी सकते हैं, है ना। बस आज इतना ही। Let us stop here. Now you should be able to answer these questions. 1. Why did Louis XVI decide to call the meeting of States General? 2. Why were the representatives of third state disappointed with the pattern of voting in the States General? 3. Mention the contribution of Mirabeau and Ebersole to the French Revolution. For any doubts, you can use the comment section. In the next video, we will discuss the decisions taken from the tennis court. Till then, keep reading and have a nice time. Thank you.